2025 के अंदर बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं और ये इस साल के सबसे ज़्यादा फेमस इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि बिहार के अंदर लगभग 13 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, जिसमें से 7 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं अपना वोट डालने के लिए। अब देखना ये है कि इस बार कितने लोग अपना वोट डालेंगे। एक एक करके हम बिहार इलेक्शन के ऊपर कुछ जानकारी, कुछ डाटा और कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार इलेक्शन के अंदर कौन कौन अपने बंदों को इलेक्शंस के अंदर उतारने वाला है। सबसे बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है एनडीए और दूसरा है इंडिया ब्लॉक। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडिया ब्लॉक है महागठबंधन। एक एक करके हम इसके ऊपर भी आगे जानकारी लेंगे कि एनडीए के अंदर अंदर कौन सी पार्टियां हैं और इंडिया ब्लॉक के अंदर कौन सी पार्टियां हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2025 में इलेक्शन कब होने वाले हैं। तो बिहार के इलेक्शंस इतने बड़े इलेक्शन है कि इसको एक बार में करवाना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे पंजाब और हरियाणा के अंदर एक बार में इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है और हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ प्लस है। तो पंजाब और हरियाणा में आराम से एक बार में ही इलेक्शन हो जाते हैं एक दिन के अंदर, लेकिन बिहार की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इसका एक दिन में इलेक्शन करवाना पॉसिबल ही नहीं है। और वहाँ पर देखा गया है कि कई बार गुंडागर्दी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ की व्यवस्था को संभालने के लिए इतनी पुलिस भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके इलेक्शंस को 2 फेजेस के अंदर करवाया जाएगा। पहले फेज़ के अंदर 6 नवंबर 2025 को इलेक्शन करवाया जाएगा, जिसमें 121 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। फिर फेज़ 2 में जो 11 नवंबर से इलेक्शन शुरू होंगे और इसमें 122 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शन होगा। अब आपको पता चल ही गया है कि लगभग इसके अंदर 243 सीट्स हैं बिहार के अंदर, और जो काउंटिंग होगी वोट्स की तो 14 नवंबर को होने वाली है। तो पता चल जाएगा उसी दिन कि कितने लोग कौन सी पार्टी इस बिहार इलेक्शन को जीतने वाली है। लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके अंदर 243 सीट है, और हमको पता ही है कि हाफ प्लस एक मेजोरिटी के लिए चाहिए, यानी कि 243 सीट्स में से जिसके पास भी 122 सीट्स होंगी वो अपनी सरकार वहाँ पे बना लेगा। उसके बाद करते हैं हम बिहार इलेक्शन के अंदर डाटा अलायंस और इशूज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर पॉलिटिकल अलायंसेस के बारे में। मैंने ऊपर ही बताया था हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है एनडीए और फिर है इंडिया ब्लॉक। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर सबसे बड़ी पार्टी जो है बिहार के अंदर वो है जनता दल यूनाइटेड, जिसकी अभी भी नीतीश कुमार बागडोर संभाले हुए हैं और इन्हीं की अब की बार सरकार है। आपने पिछली साल खबर सुनी होगी कि जब नीतीश कुमार था जो इंडिया ब्लॉक को छोड़ के दोबारा बीजेपी में चले गए थे और फिर से अपनी जो भी मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। फिर दूसरी पार्टी आती है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने क्या किया है कि अपनी 121 सीटें बांटी हुई हैं। फिर है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की हैं, जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये हैं पॉलिटिकल पार्टी जो हैं एनडीए के अंडर। उसके बाद आती है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन। इसके अंदर है राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई लिबरेशन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और विकासशील इंसान पार्टी। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो महागठबंधन के अंदर आती हैं, और इन पार्टियों में से ही कोई एक या दो पार्टियां जो मिलकर अपनी सरकार बनाएंगी। जहां पर देखा जा रहा है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बिहार में बनाने में असफल रहने वाली है, ये तो देखा जा सकता है सीधे सीधे। इसी कारण की वजह से सभी पार्टियों ने अपने अपनी सीटों का बंटवारा कर लिया। जैसे कि यहाँ पे बीजेपी और जनता दल ने अपनी 121 सीटें आपस में बांट ली हैं। ठीक है, तो जिसकी भी ज़्यादा वोट बनेंगे अपने उसके हिसाब से सीट्स ज़्यादा आएंगी, वो अपना मुख्यमंत्री डिसाइड कर लेगा। देखते हैं नीतीश कुमार, अगर देखते हैं कि अगर बीजेपी की ज़्यादा सीट्स आ जाती हैं तो क्या नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये मुद्दा होने वाला है एक। फिर उसके बाद हम देखते हैं, देखिए अब देखते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली हुई हैं इस इलेक्शन में। एनडीए में देखा जाए बीजेपी को 101 सीटें मिली हैं, जेडीयू को 101, एलजेपी रामविलास को 29 सीटें, एचएम और आरएलएम को 6 ईच को अपने बंदे उतारने वाली हैं इलेक्शंस के लिए। वहीं पर देखा जाए इंडिया ब्लॉक में आरजेडी को 143, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 61। यहाँ से देखा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने दम पे तो भाई मतलब कि वहाँ पे सरकार नहीं बनाने वाली है, और यहाँ पे देखा जा सकता है कि बीजेपी अपने आप वहाँ पे सरकार नहीं बनाने वाली। वहाँ पे उनको गठबंधन करना ही पड़ेगा किसी न किसी एक पार्टी के साथ। फिर सीपीआई को 20, वीआईपी को 15, सीपीआईएम को 13 कंबाइंड दी गई हैं।
अब आते हैं कि इशू क्या रहने वाले हैं बिहार इलेक्शन के। सबसे बड़ा इलेक्शन मुद्दा रहने वाला है माइग्रेशन। आप लोगों को पता ही है कि बिहार में माइग्रेशन का इशू पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कितना बड़ा इशू हो चुका है। बिहार के लोग जब दूसरी स्टेट्स के अंदर काम करने के लिए जाते हैं उनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ मारपीट भी कर दी जाती है। कुछ स्टेट्स में तो उन पे थोपा जाता है कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलिए, जो वो नहीं बोल पाते फिर उनके साथ मार पिटाई होती है। जिस मुद्दे को बहुत बाहर कई सालों से सरकारों ने नेगलेक्ट किया, अब की बार वही मुद्दा यहाँ पे मेन मुद्दा बन चुका है। अभी आपने देखा था दिल्ली के अंदर छठ पूजा के अंदर कितना बड़ा इशू हुआ था कि जब सरकार ने कहा था कि हमने 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी उस इशू को वो संभाल नहीं पाए थे। जो माइग्रेशन वर्कर्स हैं कितनी बुरी कंडीशंस में अपने अपने घर पहुँचे। ठीक है, फिर उसके बाद आने वाला है यहाँ पे मुद्दा कास्ट डायनेमिक्स। 2023 की सेंसस के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो हुई थी, आपको पता ही है वहाँ पर जो यादव हैं कितने डोमिनेटिंग हैं। ठीक, अब देखना ये है कि कौन क्या कर पाता है। उसके बाद है एंटी इनकम्बेंसी एंड पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे भाई। अगर देखा जाए तो हमने नीतीश कुमार जी को देखा है कि वो बार बार पार्टी चेंज कर देते हैं। तेजस्वी यादव को भी हमने देखा है, यूथ फैक्टर के हिसाब से देख सकते हैं क्या बनता है उनका भी। क्रेडिबिलिटी यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहते हैं बिहार के लोग कि चेंज आए, वो भी चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार आए, लेकिन मुद्दा ये है कि वो विश्वास किस पे करें, विश्वास क्रेडिबिलिटी किस पे है। अब ये मुद्दा है जो सबसे बड़ा है कि वो अपना विश्वास किस पे जताते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। कौन बिहार को दोबारा से उसके गोल्डन एरा में लेके जाएगा, जो एक टाइम पे चंद्रगुप्त के टाइम पे था, जो समुद्रगुप्त के टाइम पे था, जो विक्रमादित्य के टाइम पे था बिहार। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशूज़। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार इंडिया की वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट है, जिसकी पर कैपिटा इनकम 40-50 हज़ार के पास ही घूमती रहती है। जबकि देखा जाए गोवा जैसी स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम 3 लाख प्लस पहुंच चुकी है। सिक्किम की देखी कभी, पंजाब और हरियाणा में जो पर कैपिटा इनकम है ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, जबकि बिहार की अभी भी 40-50 हज़ार के पास घूमती रहती है, जो नेशनल एवरेज से भी बहुत नीचे है। फिर उसके बाद आता है वुमेन वोटर्स। वुमेन वोटर्स, अब आपके देखिए 2020 असेंबली इलेक्शन में 60% वुमेन इलेक्टर्स वोटेड, जो कि आदमियों में देखा गया सिर्फ 54% लोग आदमियों ने ही वोट दिए, और वुमेन्स में देखा जाए 60% वुमेन्स ने अपने वोट दिए। अब देखते हैं, और एक इसमें बड़ी बात क्या है कि 243 सीटों में से 167 सीटें ऐसी थी जहां पे वुमेन्स ने ज़्यादा वोट डाले हैं मेंस के कंपैरिजन में। अब देखते हैं कि वुमेन्स को कौन ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा कि उनको वोट डालें, वो कि कौन उनकी क्रेडिबिलिटी को प्रूफ कर पाएगा। अब जैसे कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा जब इलेक्शन हुआ था कि सरकार ने बोल दिया था कि वो 2500 कुछ रुपए देंगे वुमेन्स को, और वहाँ पे अच्छे खासे वोट भी डले हैं। अभी एक बार हम नज़र घुमा लेते हैं 2020 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे असेंबली इलेक्शन, उसमें एनडीए को मिली थी 125 सीटें, वोट शेयर था उनका 37.26%, और महागठबंधन को मिली थी 110 और वोट शेयर था 37.23। अभी आप देख सकते हैं कि 0.03 का ही फर्क था वोट शेयर के अंदर। अब देखते हैं आरजेडी को 75 सीटें मिली थी, वोट शेयर था उनका 23.11। बीजेपी को मिली थी 74 सीट्स, उनका 19.46 था। अभी इनको मिला के ही देखो 149 सीट्स बन गई थी और इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। फिर बीजेपी के साथ इनका गठबंधन टूट गया, फिर जनता इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिल गए थे, ऐसे कुछ करके इन्होंने फिर तोड़ दिया। फिर नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बना दी। आईएनसी को मिली थी 19 सीट्सें। अब की बार देखते हैं कि कौन कितनी सीटें जीत पाएगा। आप बताइएगा कि बीजेपी क्यों, आईएनसी को, और जो मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं अपनी आरजेडी और जेडीयू को कितनी कितनी सीटें मिलने वाली हैं वहाँ पे। ये 4 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो डिसाइड करने वाली हैं बिहार का फ्यूचर। ठीक, आप बताइएगा कि इसमें कौन जीतने वाला है, और एक ऐसा फैक्टर बताइएगा जो एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं बिहार के अंदर, उनका बताइएगा कि कितना योगदान रहने वाला है बिहार इलेक्शंस को चेंज करने के अंदर। थैंक यू।